कभी आप ब्रह्म मुहूर्ता में जगह कर देखी संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने आप कतार में निकलने लगता है कि अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में होने से हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंश पर होती तो यही समझ जाए, लेकिन रूप लेकर हमारे सनम सब कुछ हो जाती थी और परिस्थिति में अधिक निकालो हार मान जाता है। परंतु यदि आप हार न माने तो आगे बढ़ते रहे तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने भगत के व्यक्ति को देखा है, जितना मिला उतना पतझड़ में डूब जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होती। फिर तो हॉस्टल में वृक्षों को देखें, वह दिखने में तो बड़े होते हैं, दादा हरे भरे होते हैं, परंतु कितने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से देखते। कारण है झड़े झड़े पूरी में है, वह हर शुक्रवार और चिप की खड़ी फसल में उसकी जड़ों को दुर्बल बना लेता। ऐसा ही मनुष्य भी होता तो आधा कुकर और असत्य के बराबर उपचार, उस समय की एक मार भी नहीं पाता। और जो मनुष्य का धर्म कितना फर्क होता है वह हर समस्या से अब आप पर निर्भर करता है। आप क्या बनना चाहते हैं? हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शेर नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचो। अपने शत्रुओं के बाद हमारा सरकार या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के हम यहाँ तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसंग, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र दिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट करते थे, और वो मंत्र है मित्र बना। अपने सभी अपना मित्र बना ली थी और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाए। क्या कर रहा है? दीपक लिख कर रहा था कि अंधकार को मिटाकर। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा और अंधकार नहीं कर रहा। शुक्रवार को मिटाने के लिए प्रकाश का अर्थ तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय अन्याय न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्लोज करें, धमाका साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा एक गर्म लोहे को काट सकता है। यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शत्रुओं, अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाए, क्योंकि के अनुचित शोध परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि यह क्या करने लगा। पौधे को जड़ से उखाड़ आश्चर्य हो रहा है। पौधे को बुखारना या काटना ना केवल एक अपराध है, अपितु तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार बिना आशीष जन जन तक पहुंचा था। यदि नया भवन बना ना तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार या किसी पौधे की जड़ों में खून लग जाए या उसका मुंह से जड़ से उखाड़ देना है ताकि उस स्थल पर पहुंचे। उपस्थित करना प्रयाग नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। और में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मूल्य कांटे प्रेम यूं ना सताया करें, तथा शत्रु बताए हवा भी कोई पूछने की बात। संपन्नता और मित्र है, परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक वस्तु, एक घटना का एक गुणधर्म होता है। पर जलन करने वाले फूलों से अधिक फेसबुक कांटे जिनसे आप अपने घर के बाहर बनाते हैं ताकि आपके भीतर ना जो आपको अनफॉलो भी, सब्जी बनाना से जो आपको नया मार्ग दिखाओ। संपन्नता स्टेट नहीं जो आपको कृपण बना, मकान बना। तो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा देने वाला, मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक फेसबुक शत्रु होते जो हमें जीवन का लक्ष्य है। इसलिए अपने जीवन में हर घटना के गुणधर्म को पहचानिए, उसके पश्चात अपना चाहेंगे। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी न कभी कुछ न कुछ उड़ाया अधिक वह होता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को ब्लॉक कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तो ठीक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाता जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर भारत के आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है। उस पाषाण खूब निकलना होता है। सुनार के हथौड़ी की अनेकों छोटे खानी पड़ती है, फिर काट छांट और उसके पश्चात जाकर वह ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्ष होता है। यदि आप उस समय पर विजय पानी तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी संस्थाएं होता है। तीसरा मौर्य वंश होता है, उसके सब सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधरा परंतु पीता है क्या है क्या? वीरता, विजय। और यह कभी ना कितना रही बात किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का, अभी तक कुछ चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्व परीक्षा में लगा देना। और शौर्य का अर्थ है कि घर रुकने का स्थान और बार बार करके फिर साथ निरंतर प्रयास करते रहे।